सकता है। यही भारत की नारी जो इतिहास रहा है उसको पुनर्जीवित नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और जिसका कि परिचायक आपके इस रिपोर्ट में जो स्पष्ट दिख रहा है। 2025 में फिर से नीतीश कुमार शेखपुरा जिला पहुंचे नवादा सांसद विवेक ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने सांसद विवेक ठाकुर का फूल माला पहनाकर आने वाले नए वर्ष की शुभकामनाएं दी, जिसके बाद भाजपा नेता एवं नवादा सांसद विवेक ठाकुर शेखपुरा समाहरणालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी आरिफ अहसन से मुलाकात कर नवादा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बरबीघा विधानसभा में केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं को लेकर समीक्षात्मक बैठक किया। साथ ही संसद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वहां होने वाली प्रगति यात्रा के दौरान कार्यक्रम को लेकर भी जिलाधिकारी से विस्तृत चर्चा किया। इस दौरान सांसद मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि शेखपुरा और नवादा के 50 किलोमीटर के दायरे में बड़े पैमाने पर विकास की योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने जिला को 2 पावर सब स्टेशन के निर्माण कार्य पूर्ण होने से बिजली की समस्या का निदान की बात कही। साथ ही सड़क और रेल नेटवर्क पर भी तेजी से काम चलने की बात कही। जबकि उन्होंने शेखपुरा बिहार शरीफ नेउरा नई रेलखंड पर भी नए वर्ष में रेल परिचालन का भरोसा दिलाया है। सकता है। यही भारत की नारी जो इतिहास रहा है उसको पुनर्जीवित नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और जिसका कि परिचायक आपके इस रिपोर्ट में जो स्पष्ट दिख रहा है। 2025 में फिर से नीतीश कुमार, ये बीजेपी कह रहे हैं, क्या करें मामला है? नहीं 100% नीतीश जी के अगुवाई में एनडीए प्रचंड बहुमत से 2025 में फिर से सरकार बनाने जा रही है। भारत रत्न का डिमांड हो गया नीतीश कुमार को मिले तो एकदम जायज़ है। ये बताइए, अगर बिहार का आधुनिक इतिहास लिखाएगा तो इसमें ज़रा संशय है कि जो अंधेरा का जो कालखंड जो गुजरा उसके बाद जो है धरातल से उठकर आज यहाँ पर जो हम और आप खड़े हैं, इसको यहाँ तक निर्माण करने में और किसका, नीतीश जी का अगर योगदान नहीं है तो पूरे एनडीए सरकार का उनकी अगुवाई में योगदान जो है अभूतपूर्व तो रहा ही है ना। इसको आप और हम कैसे नकार सकते हैं? कोई नहीं नकार सकता है, न लालू का परिवार नकार सकता है और न कोई विपक्षी दल नकार सकता है। सब सुधरे हुए माहौल में राजनीति कर रहे हैं और आम आदमी जो है बदतर माहौल में ज़िंदगी बचाते हुए जिया है इस बिहार में। ये फ़र्क है। बरबीघा हो, शेखपुरा हो, सबको 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और सबका जो है नया साल मंगलमय हो। कि 2 पावर सब स्टेशन जो है नया जो है निर्मित होने जा रहा है गंगटी में और मटोकर में, और ये दोनों भारत सरकार अपनी प्रथम सूची में जो है अपना अनुदान का जो हिस्सा है वो पारित करके भेज चुकी है बिहार सरकार को। बिहार सरकार उसको टेकअप कर रही है। तो उससे कम से कम अब बरबीघा का जो बिजली का जो समस्या है, जब उसका निर्माण खड़ा हो जाएगा तो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, पावर सरप्लस हो जाएगा बरबीघा। दूसरी बात कि ये जो केंद्र ने इस बार पारित किया है वो सिर्फ पावर सबस्टेशन तक सीमित नहीं है। सभी जर्जर तारों के बदलाव के साथ साथ पूरा नवीकरण है कि जिस प्रगति से काम चल रहा है बरबीघा रेल परियोजना का, जिसकी 3 समीक्षा बैठक जनरल मैनेजर रेलवे के साथ हम खुद कर चुके हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि जून के महीने में इसका पूरा ट्रैक नेवरा तक ये तैयार हो जाएगा और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। 3-4 महीना खाली रुक जाइए। काम इस इतने दूर के 50 किलोमीटर के रेडियस में बिहार में सबसे ज़्यादा काम चल रहा है। उम्मीद भी है आपसे। 50 किलोमीटर में कई विकल्पों के साथ आम आदमी यहाँ से नहीं तो दिल्ली की गाड़ी वहाँ से पकड़ लिया, वहाँ से नहीं तो क्या वहीं से पकड़ लिया और इधर गया है ही। तो इतना विकल्प के साथ लोग ये जीने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, हमको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि स्थायी काम है 50-100 साल वाले। तत्कालिक जो है ये रोड नली गली तो बन जाता है, जिसको कि 3 साल के बाद फिर जो है वो सबको झेलना पड़ता है। लेकिन ये स्थायित्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। सकता है। यही भारत की नारी जो इतिहास रहा है उसको पुनर्जीवित नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और जिसका कि परिचायक आपके इस रिपोर्ट में जो स्पष्ट दिख रहा है। 2025 में फिर से नीतीश कुमार, ये बीजेपी कह रहे हैं, क्या करें मामला है? नहीं
100% नीतीश जी के अगुवाई में एनडीए प्रचंड बहुमत से 2025 में फिर से सरकार बनाने जा रही है। भारत रत्न का डिमांड हो गया नीतीश कुमार को मिले तो एकदम जायज़ है। ये बताइए, अगर बिहार का आधुनिक इतिहास लिखाएगा तो इसमें ज़रा संशय है कि जो अंधेरा का जो कालखंड जो गुजरा, उसके बाद जो है धरातल से उठकर आज यहाँ पर जो हम और आप खड़े हैं, इसको यहाँ तक निर्माण करने में और किसका, नीतीश जी का अगर योगदान नहीं है तो पूरे एनडीए सरकार का उनकी अगुवाई में योगदान जो है अभूतपूर्व तो रहा ही है ना। इसको आप और हम कैसे नकार सकते हैं? कोई नहीं नकार सकता है, न लालू का परिवार नकार सकता है और न